पुराने शहर के इलाके याकुतपुरा में 6 साला लड़की खुले मैनहोल में गिर पड़ी। मुकामी अवाम ने मैनहोल खुला छोड़ देने पर हुक्काम पर नाराजगी जाहिर की है। तफसीलात के मुताबिक याकुतपुरा के मसरूफ तरीन इलाके में जुमेरात को पेश आने वाले एक दिल दहला देने वाले वाक़े में 6 साला लड़की खुले मैनहोल में गिर पड़ी और हादसे का शिकार होते होते बच गई। बताया जाता है कि मज़कूरा लड़की अपनी वालदा और बहन के साथ स्कूल जा रही थी। वो चंद कदम आगे निकली और सड़क पर खुले मैनहोल को न देख सकी, नतीजतन मैनहोल में जा गिरी। खुशकिस्मती से लड़की के पीछे चल रही मां ने फौरन हरकत में आते हुए बच्ची को बाहर निकाल लिया। इस तरह से नन्ही लड़की की जान बच गई। इस वाक़े के बाद मुकामी लोगों ने सख्त बरहमी जाहिर की। उनका कहना था कि मज़कूरा सड़क हमेशा मसरूफ रहती है, उसके बावजूद हुकाम ने मैनहोल खुला छोड़कर इंतहाई गफलत दिखाई है। हुकाम से सवाल किया गया है कि आखिर कब तक पुराने शहर के लोगों के साथ इस तरह लापरवाही बरती जाएगी और लोग कब तक इस तरह की सजाएं भुगतते रहेंगे। रियासत तेलंगाना में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान। बारिश के बावजूद विकाराबाद ज़िले और मेदक ज़िले में किसानों को यूरिया की तकसीम के मराकज़ पर कतारों में खड़े देखा गया। रियासत तेलंगाना में यूरिया की शदीद किल्लत से किसान परेशान हैं। यूरिया की तकसीम के मराकज़ पर किसानों की कतारें देखी जा रही हैं। रियासत में एक मरतबा फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश के बावजूद विकाराबाद ज़िले के तांडोर, यलला और पदमोल मंडलों में यूरिया की तकसीम के मराकज़ पर किसान कतार में खड़े नजर आए। दूसरी जानिब मेदक ज़िले के रामैया पेट मंडल मरकज़ में भी बारिश में भीगते हुए किसान यूरिया के लिए कतार में खड़े रहे। गोशामहल के एमएलए टी राजा सिंह ने वाज़ेह किया है कि वो एमएलए के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का कोई इरादा नहीं रखते। गोशामहल के एमएलए राजा सिंह ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो एमएलए के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का कोई इरादा नहीं रखते। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी नौ तश्कील शुदा रियासती कमेटी के ज़ेर क़यादत तेलंगाना में कभी भी इक़्तिदार पर कब्जा नहीं कर सकेगी। राजा सिंह ने चैलेंज किया है कि अगर ऐसा हुआ तो वो सियासत से सुबुकदोश हो जाएंगे। राजा सिंह ने जो बयान जारी किया है उसने एक मरतबा फिर सियासी मंजरनामे में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी अगर मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो वो भी मुस्तफ़ी हो जाएंगे। दोनों आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ेंगे, फिर देखना होगा कि दोनों में से कौन जीतता है। राजा सिंह का इल्ज़ाम है कि किशन रेड्डी की वजह से रियासत में बीजेपी का नुकसान हुआ है और मौजूदा सदर एन रामचंद्र राव सिर्फ एक रबर स्टाम्प बनकर रह गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में उन्हें गोशामहल की अवाम ने ही कामयाबी दिलाई, पार्टी की जानिब से कोई ताउन नहीं मिला। राजा सिंह ने वाज़ेह किया कि मौजूदा कमेटी के साथ बीजेपी रियासत में इक़्तिदार हासिल नहीं कर पाएगी। उनका ये भी कहना था कि वो हमेशा बीजेपी के रहनुमा रहेंगे, बीआरएस या कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने सीरत मोहसिने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से मुनक्किद किए जाने वाले मज़मून नवेसी के मुकाबले की तफसीलात बताई। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हिस्से के तौर पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन की ज़ेर निगरानी हर साल की तरह इस साल भी मज़मून नवेसी का मुकाबला बउनवान सीरत मोहसिने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। एमएलए माजिद हुसैन ने एमएस एजुकेशन एकेडमी के गुलाम रसूल खान कॉन्फ्रेंस हॉल में सहाफ़ियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सीरत मोहसिने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से 20 सितंबर को मज़मून नवेसी मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मरतबा 4 ज़बानों उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु और रोमन इंग्लिश में मज़मून लिखे जा सकते हैं। छठी जमात तक पोस्ट ग्रेजुएट के तलबा इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के अहल हैं। माजिद हुसैन ने कहा कि मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कल यानी 12 सितंबर से होगा और 18 सितंबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख रहेगी। उन्होंने बताया कि इनाम अव्वल 51,000 रुपये, इनाम दुवम 11,000 रुपये पर मुश्तमिल होगा, जबकि तेलुगु ज़बान के लिए खुसूसी इनाम रखा गया है। तेलुगु ज़ुमरे के लिए इनाम अव्वल 21,000 रुपये और इनाम दुवम 11,000 रुपये होगा।
آپ کو یاد دلا دیں کہ AIMIM نامپلی کے زیر اہتمام جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر پچھلے 2 سالوں سے مضمون نویسی کا مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ پچھلے سال 7,780 طلباء نے مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ MLA نے کہا کہ اس بار 10,000 طلباء کے مقابلے میں حصہ لینے کی توقع ہے۔ 20 ستمبر کو نامپلی اور ٹولی چوکی کے کل 11 MS اسکولز اور کالجز میں اس مقابلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات یا رجسٹریشن سے متعلق رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن نمبرز بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ہیلپ لائن نمبرز 6302091659 یا پھر 7416863420 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسا آپ لوگ آن لائن رجسٹریشن کریں گے، آپ کو وہاں پہ آپ کو میٹیریل ڈاؤن لوڈ مل جائے گا، آپ کو وہاں پہ جو اسٹڈی میٹیریل ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اس کے وہ بیسک تعلیمات آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ صرف اسکول اور کنونشنل کے ہے، مدرسوں کے بچوں کے لیے ہم کچھ اور سوچیں گے، مگر یہ جو خاص طور سے یہ جو کمپٹیشن ہے یہ کنونشنل اسکولز کے لیے ہے۔ تو اگر مدرسے سے بچے آئیں گے تو آپ بھی یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہی جیت کے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بچے دنیائی تعلیم میں مصروف ہیں اور جو ان کی ضرورت ہے ان کو ایک بیسک بنیاد اس میں بنائی، ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ نہیں، مینڈیٹری نہیں ہے، آگے پیرنٹس کے ذریعے سے ہوگا، مگر ہم تمام نامپلی کے حلقوں کے اور دوسرے اسکولز کو ہم خود ایک ریپرزنٹیشن بھیج رہے ہیں، اور تقریباً اسکول سے میں خود جا کے وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے مل کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بچوں کو آگے بڑھایا جائے، اور پروموٹ کر رہے ہیں ہم جتنا اس کو پروموٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ نامپلی حلقے کے ہر اسکول میں جو طالب علم ہے اس کو اس کی دعوت ہے، اور ہم جا کے اسکول ایڈمنسٹریشن سے بھی ملتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اقدام لیں گے۔ ہر حلقے سے تمام جو مقامی کارپوریٹر حضرات ہیں وہ اس کی ذمہ داری لیے ہیں، اور کل سے یہ کام شروع بھی ہو چکا ہے۔ کارپوریٹر حضرات جو مقامی ڈویژن کے، چاہے وہ ہمارے عارف بھائی ہو، ظفر بھائی ہو، قاسم صاحب ہو، موسیٰ صاحب ہو، سرفراز ہو، یا مہدی پٹنم پہ ہمارے تنظیم کے تمام لوگ ہو، وہ لوگ جا کے اسکول میں بات کر رہے ہیں، اور ہر اسکول سے باضابطہ اجازت کے ساتھ کوشش یہ کریں گے کہ اسکول کے ساتھ ہی بیچ آ جائے، اور قریب میں ہے سینٹرز تو بہت زیادہ کنوینئنٹ ہوگا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام دارالسلام میں منعقد جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور کل ہند نعتیہ مشاعرے کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام 2 روزہ جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ 13 ستمبر اور اتوار 14 ستمبر کو دارالسلام میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین وہ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد 2 روزہ پروگراموں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہفتہ 13 ستمبر کو بعد نماز عشاء جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوگا۔ جلسے سے بیرونی مہمان مقررین کے علاوہ مقامی علماء اکرام مشائقین خطاب کریں گے۔ اتوار 14 ستمبر کو بعد نماز عشاء کل ہند نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوگا، جس میں بیرونی شعراء کے ساتھ ساتھ ریاستی اور مقامی شعراء بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ 2 روزہ جشن رحمت العالمین کے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی دارالسلام میں مرکزی جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 13 تاریخ کو جمعے کے دن ہفتے کے دن بعد نماز عشاء جلسے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوگا۔ 14 تاریخ بعد نماز عشاء دارالسلام میں کل ہند نعتیہ مشاعرے کا آغاز ہوگا۔ ان دونوں اجتماعات کی نگرانی نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کریں گے۔ حیدرآباد کے اور بیرونی ممتاز علماء کرام، شعراء کرام اس محفل میں شرکت کر کے کلام سنانے کی، مخاطبت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ابتدائی مجلس اتحاد المسلمین کریم نگر کی جانب سے جناب احمد حسین صاحب کی جانب سے یہاں پر پبلسٹی کے لیے، تشہیر کے لیے بلون غبارے چھوڑے جاتے ہیں۔ اس سال بھی
मूसलाधार बारिश के बाद मेदक शहर एक बार फिर जेर आब आ गया। कई नशेबी इलाके और सड़कें पानी में डूब गई। मेदक में सिर्फ 2 घंटों के अंदर 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के नतीजे में मेदक शहर एक मरतबा फिर जेर आब आ गया। कई नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी जानिब मेदक हैदराबाद कौमी शाहरा के वेलकम बोट स्ट्रेच पर भी सैलाबी पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी खलल पड़ा। सैलाब की वजह से रिहायशियों और मुसाफिरों को मुश्किलात से बचाने के लिए हुकाम को चौकस कर दिया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कालीकट और अमृतसर हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का आगाज किया। ज़राए ने बताया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर आमदोरफ्त को तेज़ और बिला रुकावट बनाने और इमिग्रेशन की मंजूरी में सहूलत पैदा करने के लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू किया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, कालीकट और अमृतसर हवाई अड्डों पर इसका आगाज़ किया। ये हिंदुस्तानी शहरियों और दीगर ममालिक से आने वाले हिंदुस्तानी ओवरसीज शहरियों के लिए ज़्यादा सहूलत फराहम करेगा। ये प्रोग्राम ऑटोमेटेड बॉर्डर गेट्स या फिर ई गेट्स पर चलाया जाएगा, जिससे इमिग्रेशन की मंजूरी में कम से कम इंसानी दखल होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने इस बात को उजागर किया है कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम एक पुरएतमाद ट्रैवलर प्रोग्राम है जो इमिग्रेशन तेज़ और रुकावट से पाक बनाता है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने खम्मम में वक्फ अराजी पर कब्जा होने की शिकायत पर फौरन कार्रवाई की और अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। ज़राए ने बताया कि खम्मम ज़िले के मौज़े वेलुगुमेटला में सर्वे नंबर 423 में मौजूद वक्फ अराजी पर गैर मजाज कब्जा और तामीरात की कोशिशों की शिकायत मौसूल होने पर वक्फ बोर्ड सदर नशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अराजी पर जारी सरगर्मियों पर फ़ौरन रोक लगाते हुए ज़िला कलेक्टर को इससे वाकिफ़ करवाएं और नाजायज़ कब्ज़े को रोकने के इक़दाम करें। वक्फ बोर्ड सदर नशीन की हिदायत के बाद मुताल्लिक़ा इंस्पेक्टर ऑडिटर ने वक्फ अराजी का दौरा करते हुए वहां पर कब्ज़े के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायज़ा लिया और महकमे माल के अहदेदारों को मतला करने के अलावा मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवाई। दिल्ली सिंगापुर एयर इंडिया की परवाज़ में बगैर एसी 2 घंटे बिठाने के बाद मुसाफिरीन को जहाज से उतार दिया गया। दिल्ली से सिंगापुर जाने वाले एयर इंडिया के तैयारे में 200 से ज़्यादा मुसाफिरीन सवार थे। उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर मुश्किल पेश आई। एसी सिस्टम की खराबी की वजह से मुसाफिर तकरीबन बगैर एसी 2 घंटे तक तैयारे में ही बैठे रहे। बाद अज़ां उन्हें बस के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि इंतज़ामिया ने 2 घंटे तक बगैर एसी के मुसाफिरीन को जहाज़ में बिठाने और फिर जहाज़ से उतार देने के फैसले की कोई वजह नहीं बताई। रूहानी पेशवा एस रविशंकर ने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत की ज़ेर निगरानी नागपुर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रूहानी पेशवा एस रविशंकर ने भी उस तकरीब में शिरकत की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए एस रविशंकर ने आरएसएस हेडक्वार्टर का दौरा करने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत को सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश की। रूहानी पेशवा का कहना था कि आरएसएस अपने 100 साल मुकम्मिल कर रहा है और वो आरएसएस के हेडक्वार्टर का दौरा करने पर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शमशाबाद से चेन्नई तक बुलेट ट्रेन के लिए नई रेलवे कनेक्टिविटी पर तवज्जो देने की हिदायत जारी की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को आला ओहदेदारों और रेलवे के हुकाम के साथ कमांड कंट्रोल सेंटर में एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। रियासत में ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के मुताबिक नए मंसूबे शुरू करने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने ओहदेदारों को विकाराबाद से आंध्र प्रदेश के कृष्णा तक
नई रेलवे लाइन के काम को जल्द अज जल्द शुरू करने के इक़दामात करने की हिदायत जारी की। चीफ मिनिस्टर ने रीजनल रिंग रेलवे की अहमियत से भी हुकाम को वाकिफ करवाते हुए कहा कि मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए नई रेलवे लाइनों के तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने शमशाबाद से चेन्नई तक बुलेट ट्रेन के लिए नई रेलवे कनेक्टिविटी पर भी तवज्जो देने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा रेलवे लाइन के मुकाबले में नई लाइन से फासला कम हो जाएगा। जायजा इजलास में रुकने पार्लियामेंट कड़ियम काव्या, वज़ीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, TRNB के स्पेशल सेक्रेटरी विकास राज, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, फाइनेंस सेक्रेटरी संदीप कुमार सल्तानिया, साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव समेत कई दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस आइंदा बिहार के असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। आइंदा मुनक्किद बिहार असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में बातचीत करने के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में बिहार के रियासती सदर व MLA अख्तरुल ईमान, जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब आलम और कौमी तर्जुमान आदिल हसन एडवोकेट के हमरा एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास के दौरान बिहार असम्बली इंतखाबात की तैयारी और हिकमत अमलियों पर बातचीत की गई। पार्टी को मजबूत बनाने, इंतखाबी मुहिम में कारकुनान को शामिल करने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नज़रियात और पॉलिसियों को अवाम तक पहुँचाने और निचली सतह पर हम आहंगी को मजबूत करने पर बातचीत की गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि AIMIM आइंदा बिहार असम्बली इंतखाबात में पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरेगी और कामयाबी हासिल करेगी। जमा उर्दू फाउंडेशन ने कागज नगर तहसील ऑफिस पर तेलुगु और उर्दू साइन बोर्ड्स लगाने के लिए तहसीलदार से नुमाइंदगी की। तहसील ऑफिस पर उर्दू साइन बोर्ड न होने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। जमा उर्दू फाउंडेशन की जानिब से कागज नगर तहसील ऑफिस पर उर्दू और तेलुगु साइन बोर्ड लगाने के लिए तहसीलदार को दरख्वास्त दी गई, जिस पर तहसीलदार ने मुस्बित रद्द अमल जाहिर किया और जल्द अज जल्द साइन बोर्ड लगाने का यकीन दिलाया। जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर इनामुर रहमान जमा ने कहा कि तहसील ऑफिस पर उर्दू साइन बोर्ड ना होने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, उसके बावजूद उर्दू के साथ सौतेला सलूक किया जाता है। बाज़ दफातर में साइन बोर्ड पर सिर्फ तेलुगु और अंग्रेज़ी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तहसीलदार को दरख्वास्त पेश करने के मौके पर सेक्रेटरी रियाजत अली, जॉइंट सेक्रेटरी तौक़ीर जमा और मेंबरान मुस्तफ़ा जमा, मुजाहिद इमरान, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद शोएब और मोहम्मद महबूब मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने मुख्तलिफ इलाकों में पार्क्स का तफसीली मुआयना किया। ओपन जिम्स को कायम करने के इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर AIMIM याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने जुमेरात को सरस्वती नगर, बानो नगर, सिंगारेनी और लक्ष्मी नगर में कायम किए गए पार्क्स का तफसीली मुआयना किया। दरियासना उन्होंने लक्ष्मी नगर में जारी CC रोड के कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और IS सदन डिवीज़न के दीगर तरक्याती कामों की भी निगरानी की। इस मौके पर उनके हमरा मजलिस के सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। हैदराबाद ट्रैफिक DCP राहुल हेगड़े ने तिरमलगिरी सिटी न्यूरो सेंटर की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों और उनके अहले खाना के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद करने पर खुशी का इजहार किया। तिरमलगिरी सिटी न्यूरो सेंटर की जानिब से ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों और उनके अहले खाना के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर हैदराबाद ट्रैफिक DCP राहुल हेगड़े, ACP शंकर राजू और ट्रैफिक पुलिस के दीगर एहलकारों ने शिरकत की। इस दौरान ट्रैफिक के एहलकारों और उनके अहले खाना के तिब्बी मुआयने किए गए, जो कार्डियोलॉजी, न्यूरो और आर्थोपेडिक जैसे मसाइल से दो चार थे। ट्रैफिक DCP ने कहा कि इस तरह के तिब्बी कैंप्स मुनक्किद करने से ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सकता है। ट्रैफिक एहलकार फिजाई आलूदगी और जहनी तनाव का शिकार रहते हैं।
सड़कों पर घंटों खड़े रहने से वो सेहत के कई मसाइल से जूझते हैं और इस तरह के तिब्बी कैंप्स मुनक्किद कर उनकी जांच कर उन्हें सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से बचाया जा सकता है। ఈరోజు తిరుమలగిరి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి సిటీ న్యూరో సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో మెడికల్ క్యాంప్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని భాగంగా కార్డియాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, జనరల్ ఫిజిషియన్, న్యూరో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమనో మన సిబ్బంది మళ్ళీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఉంటే స్క్రీనింగ్ చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ సిబ్బంది చాలాసేపు రోడ్డు పైన నిలబడడం ఉంటుంది. దాంతో కంటిన్యూస్గా వాళ్ళు పొల్యూషన్కి ప్లస్ ఫిజికల్ స్ట్రెస్, కంటిన్యూస్ స్టాండింగ్ ప్లస్ నాయిస్ పొల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా చాలా వరకు వాళ్ళ హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. మన సిబ్బంది అందరూ కూడా ముందే టెస్ట్ చేసుకుంటే ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే అది చిన్నగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఫ్యూచర్లో అది పెద్దగా కాకుండా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ప్రాబ్లం కాకుండా ఉంటుంది. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ మెడికల్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. సో దీని భాగంగా మనకు సహకరిస్తున్న సిటీ న్యూరో సెంటర్ అండ్ అందరూ డాక్టర్స్కి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అట్లనే మన ట్రాఫిక్ సిబ్బంది హెల్త్ మంచిగా ఉంటే డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ప్రజలకి ఇంకా మంచి సేవ అందించగలరు. AIMIM कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने खादरबाग इलाके में मजलिस के प्राइमरी पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया। हल्का असम्बली कारवान के खादरबाग में AIMIM प्राइमरी पार्टी ऑफिस कायम किया गया है। MLA कौसम मोहिउद्दीन ने जुमेरात को प्राइमरी पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान के अलावा खादरबाग के AIMIM प्राइमरी यूनिट प्रेसिडेंट सैयद अली मोहम्मद कमर, मोहम्मद गौस के अलावा दिगर भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में खादरबाग के AIMIM के सरगर्म कारकुनान मोहम्मद आज़म, मोहम्मद ताज, सैयद शोएब, मोहम्मद मुनस्सर और मोहम्मद अब्दुल समीर ने भी शिरकत की। शहर हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ाती इलाक़ों में बारिश का सिलसिला जारी। हयात नगर में 103.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत तेलंगाना में एक मरतबा फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी की है। जुमेरात को भी हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाक़ों में बारिश हुई। हयात नगर में 103.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके नतीजे में नशेबी इलाक़ों में पानी दाखिल हो गया। हयात नगर के अलावा वनस्थलीपुरम और LB नगर इलाकों में भी शदीद बारिश की वजह से पानी नेशनल हाईवे तक जा पहुंचा। LB नगर और हयात नगर के दरमियान कई गाड़ियां फंसी रही। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी करते हुए कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा बल्दी और आब रसानी के ओहदेदारों के हमरा सालार जंग कॉलोनी और अकबरपुरा के मुख्तलिफ मकामात पर मुजवज़ा VDCC रोड के कामों और सीवरेज लाइन्स का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने जुमेरात को पार्टी के कॉरपोरेटर्स, GHMC और वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के हमरा सालार जंग कॉलोनी और अकबरपुरा के मुख्तलिफ मकामात पर मुजवज़ा VDCC रोड के कामों और सीवरेज लाइन्स का मुआयना किया। इस दौरान MLA ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो कामों में तेज़ी लाएं और कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करते हुए लोगों को राहत पहुँचाए। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ने तेलंगाना उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया।
महकमा अक़लियती बहबूद ने तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी के ओहदे पर डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह का तक़र्रुर करने के अहकाम जारी किए थे। जुमेरात को डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ने उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह साबिक़ में तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं और तवील अरसे से वो तेलंगाना पावर जनरेशन कंपनी में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उर्दू अकेडमी में बतौर डायरेक्टर उनका तक़र्रुर किए जाने के बाद तवक्को है कि डॉक्टर सफ़ीउल्लाह तेलंगाना में उर्दू ज़बान और सक़ाफ़ती सरगर्मियों के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करेंगे। AIMIM बिहार प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान ने कहा, बिहार असम्बली इंतखाबात में अगर मजलिस का साथ ना लिया गया तो वोट तकसीम हो जाएंगे और फिर ख़वाराना ताकतों को शिकस्त नहीं दी जा सकेगी। बिहार असम्बली इंतखाबात से कबल AIMIM ने एक मरतबा फिर बिहार में गठबंधन का हिस्सा बनने और मजलिस को 6 नशिस्तें देने के मुतालबे को दोहराया है। बिहार के मजलिसी सदर अख्तर उल ईमान ने कहा कि साल 2005 में रामविलास पासवान के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती थी। उन्होंने मुस्लिम चेहरे को वजीर आला बनाने पर समर्थन देने का यकीन दिलाया था और आज साल 2025 में भी इसी तरह की सूरत हाल है। अख्तर उल ईमान ने कहा कि AIMIM ज़्यादा नहीं सिर्फ 6 नशिस्तें मांग रही हैं और अगर मजलिस का साथ ना लिया गया तो फिर वोट तकसीम हो जाएंगे और फिर ख़वाराना ताकतों को शिकस्त देना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि 2005 में जो परिस्थिति थी, रामविलास पासवान जी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती थी। उसने प्रस्ताव दिया था कि किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री बना दो, मैं समर्थन दे दूंगा। वही परिस्थिति आज 2025 में भी है। अगर MIM का साथ न ले गया तो वोट बिखर जाएंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त नहीं दिया जाएगा। हम लोग गठबंधन की हुकूमत बनाना चाहते हैं। ईश्वर करे कि तेजस्वी जी उसके नेता बन जाएं, लेकिन क्या वजह है, ये मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में कहीं आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों में हमने जो प्रस्ताव रखा, कई बार तेजस्वी जी ने कहा कि हमने कहाँ सुना है, हमको कहाँ लेटर मिला है। तो मैंने कहा आज गवाह भी रह जाएं आप लोग। गर्चे उस लेटर पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा किया है हमारे मीडिया के साथियों ने, आज उसके दरवाजे पर आ गए हैं और ढोल बजा के, ताकि गरीबों की आवाज कान तक पहुंच जाए, इसलिए ढोल बजा दिए हैं दरवाजे पर और ये पत्र देने के लिए आए हैं। हम लोगों ने क्या मांगा? हम लोगों ने आसमान के तारे नहीं मांगे, हम लोगों ने मंत्रालय नहीं मांगे, हम लोगों ने मुस्लिम मुख्यमंत्री ने मांगा। कहा कि 6 सीट हमको सिर्फ दे दीजिए, सरकार बन जाए तो बिहार के अंदर में जो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे गरीब क्षेत्र है सीमांचल का, उसमें विशेष पैकेज बना दीजिए और सीमांचल गठबंधन काउंसिल बना दीजिए। और तीसरा मामला ये है कि दलितों को, पिछड़ों को और अकलियत के लोगों को उसके आबादी के अनुरूप अनुपातिक तौर पर उसकी हिस्सेदारी तय कीजिए। ये बात तो समाजी इंसाफ की बात है। आदरणीय लालू जी तो हमेशा यही समाजी इंसाफ की बात करते रहे, दलितों को, अकलियतों को आगे बढ़ने की बात कहे। और 77 सालों के बाद जब मुसलमानों के दरमियान में से छोटी सी पार्टी आई है उभर करके सामने में, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, अगड़े पिछड़े सब की बात करती है, तो सिर्फ उसका नेता दाढ़ी और टोपी वाला होगा तो आप उसको साथ नहीं लेंगे। तेलंगाना वक्फ के मसाइल के उन्वान से सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक राउंड टेबल सेशन मुनक्किद हुआ। शहर हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में जुमेरात को तेलंगाना वक्फ के मसाइल के मौजू पर एक राउंड टेबल सेशन मुनक्किद हुआ। इस सेशन में डॉक्टर लुबना सरवत, मोहम्मद अब्दुल अजीज़, प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, ज़ुहरा बेगम, प्रेसिडेंट वोट्स नीड्स ऑर्गेनाइजेशन, एडवोकेट सैयद तारिक कादरी, एक्स मेंबर आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज़ कमीशन, मोहम्मद नईम सोफ़ी, मुतवल्ली मस्जिद सोफ़ी बालमराई सिकंदराबाद के अलावा प्रोफेसर अनवरुल्लाह खान, रिटायर्ड प्रिंसिपल अनवर उलूम कॉलेज, सलीम अल हिंद, सेक्रेटरी MPJ हैदराबाद, अहमद हमीदुद्दीन, सेक्रेटरी MPJ, एडवोकेट कुदसिया तबस्सुम वो दीगर ने शिरकत की। राउंड टेबल सेशन के दौरान वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ के मसाइल के हल के लिए करारदादें मंजूर की गईं। उन करारदादों को वज़ीर आला हुकूमत तेलंगाना, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट, AICC तेलंगाना इंचार्ज, MLC व TPCC प्रेसिडेंट को पेश किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से शुरू की गई इमदादी कार्रवाइयों में तेजी आई। जुमेरात को काठमांडू में हिंदुस्तानी सयाहों को 154 बोर्डिंग पास जारी किए गए। तशद्दुद-ज़दा नेपाल में फंसे तेलुगु बाशिंदों को वापस लाने के लिए आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया। इमदादी कार्रवाइयों में जुमेरात को तेजी देखी गई। काठमांडू में हिंदुस्तानी सयाहों को 154 बोर्डिंग पास जारी किए गए। सिमिकोट से 12 तेलुगु सयाहों को ले जाने वाला चार्टर तैयारा नेपालगंज पहुंचा, जहां पर कारों के जरिए सरहद पार की गई और तमाम मुसाफिर बाहिफाजत हिंदुस्तान लौट गए। नेपालगंज के अलावा 10 तेलुगु बाशिंदों के साथ एक और चार्टर तैयारा भी पोखरा से काठमांडू पहुंचा। उसके बाद मुसाफिर हिंदुस्तान के लिए इंडिगो की परवाज में सवार हुए। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में 154 हिंदुस्तानी सयाहों को एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास मिल चुके हैं और वो भी महफूज बताए गए हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से इंडिगो कमर्शियल तैयारा भी काठमांडू पहुंच गया। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने बताया कि 22 तेलुगु अफराद बाहिफाजत हिंदुस्तान लौट गए हैं। उनका कहना था कि नेपाल में फंसे बाकी अफराद को भी वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने नेपाल में फंसे तेलुगु सयाहों से कहा है कि वो हिंदुस्तानी सिफारत खाने से उन्हें दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,